जिस दिन ये जांच गई थी उसी दिन पता चल गया था कि गड़बड़ होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, एक बात से तो सभी वाकिफ हैं कि जब सरकार यानी राज्य में अलग और केंद्र में अलग तो सियासी वार तो होता ही है। जब पार्टियां अलग होती है तो नेताओं के विचार भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते और फिर शुरू होता है इल्जामों का दौर। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो वाकई काफी गंभीर है और गंभीर इसलिए कि यहां आनंद पाल एनकाउंटर मामले को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई जांच पर ही बड़े सवाल उठा दिए हैं और कांग्रेस के इन आरोपों में बीजेपी को भी नहीं बख्शा गया है। अब कहा गया है कि जो भी हुआ वो बस बीजेपी की वजह से हुआ। ये रिपोर्ट देखिए, कहानी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। करीब 3 साल पहले राजस्थान में एक वो घटना हुई थी जिसके बाद पुलिस ने तो राहत की सांस ले ली थी, लेकिन सियासी दांवपेच चलने शुरू हो गए थे और वो मामला था गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर से जुड़ा हुआ। पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद आनंद पाल की तलाश के लिए राजस्थान की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके बाद 24 जून साल 2017 को आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया। बीजेपी की राज में हुए इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठे और कुछ लोगों ने खाकी पर भी आरोप लगाए। मांग उठी तो मामले की सीबीआई जांच भी कराई गई और फिर करीब 1 सप्ताह पहले सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट भी सामने रख दी। यहां सीबीआई ने एनकाउंटर को सही बताया और एनकाउंटर के बाद एक सभा के दौरान हुई हिंसक घटना को लेकर 24 लोगों को दोषी भी करार दे दिया। और अब राजस्थान में इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सीबीआई की जांच कार्रवाई और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीधे तौर पर कहा कि इस जांच नतीजे में पूरी तरह बीजेपी का हाथ है। जिस वक्त आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी राजस्थान में बीजेपी की सत्ता थी और अब जब सीबीआई की जांच नतीजा आया तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ये सब कुछ केवल और केवल सियासी ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल बहुत गलत है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राजस्थान में थी, बीजेपी की सरकार वर्तमान में केंद्र में है, तब भी यहाँ पर थी वही सरकार के लोग, बीजेपी के लोग, और इसके जिस दिन ये जांच गई थी उसी दिन पता चल गया था कि गड़बड़ होगी। आखिर वही हुआ जो हम सोच रहे थे। दरअसल आनंद पाल एनकाउंटर के बाद आनंद पाल के परिवार और करीबी लोगों ने मांग की थी कि मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन यहां खाचरियावास ने सीधे तौर पर इस कार्रवाई के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है वो पूरी तरह गलत है। खाचरियावास ने कहा कि जिन लोगों ने इंसाफ मांगा सीबीआई ने उन्हीं लोगों को गुनहगार बना डाला और राजस्थान में शायद ये ऐसा पहला मामला होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर राजस्थान के इन मंत्री महोदय ने क्या कहा। जो लोग आनंद पाल के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे कि इसकी मां को न्याय मिलना चाहिए, इसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, आप इनके परिवार के लोगों को बंद मत करो, आप इनकी डेड बॉडी के साथ अन्याय मत करो, आप इनके गांव वालों की पिटाई मत करो, हर जाति धर्म के लोग वहां लड़ रहे थे और एनकाउंटर के बाद उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनको जिस तरह से मुकदमे में फंसाया गया गलत है। यानी आनंद पाल को लेकर लड़ाई अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर शुरू हो चुकी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है, लेकिन राजस्थान की बीजेपी को भी इससे अलग नहीं रखा गया है। आरोप उन पर भी है, बख्शा उन्हें भी नहीं गया है और आरोप दिल्ली बैठी सरकार पर भी है, आरोप सीबीआई पर भी है। और अब सीधी बात है कि इस मामले पर राजस्थान के इन मंत्री के बयानों के बाद आनंद पाल मामले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और आने वाले वक्त में इस प्रकरण को लेकर सियासत भी गरमाएगी, क्योंकि यहाँ सियासत के साथ ही राजपूत समाज भी कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। वाकई यहाँ ये सवाल तो जायज लगता है कि क्या किसी मामले की जांच की मांग करना क्या गैरकानूनी है, और खास बात यह भी कि जब सरकार का कोई मंत्री सीधे तौर पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। बहरहाल अब ये सियासत है या फिर कुछ और, आखिर कौन किसके साथ होता है और कौन किससे दूर। और अब देखने वाली बात ये कि इस मामले पर
आने वाली तस्वीर कैसी होती है, सामाजिक या फिर सीधे तौर पर सियासी। नमस्कार।